हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका डेनिस क्लास में। फ्रेंड्स, ये मैथ्स की क्लास जो डेली मंडे टू फ्राइडे आपके लिए 8 AM लाई जाती है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रॉफिट लॉस के ट्रिक्स, कि हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करें, और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। एल्फ्रेड जो है वो क्या है, एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, स्कूटर कितने में रुपये लेता है? 4700 में। ठीक है, उसने स्कूटर खरीदा, उसके बाद उसने 800 रिपेयर पे खर्चा किया। ठीक है, तो उसके रिपेयर में खर्चा आया, रिपेयर में 800 रुपीज। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर ₹5800, उसने जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसकी 5800। तो उसको बोला है कि बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, कितना गेन परसेंट है। तो उसने जो स्कूटर खरीदा 4700 में खरीदा और फिर 800 का रिपेयर लगाया। तो उसको टोटल कितना खर्चा करना पड़ा उस स्कूटर पे। हमें देखना होता है कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, जितने में हम खरीदते हैं, नहीं, जितने में हम खरीदते हैं और उसके ऊपर भी अगर हम कुछ एक्सपेंस खर्चा करते हैं तो वो होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सीपी। उसने खरीदा 4700 में, उसके बाद कुछ भी टूटा फूटा था तो उसने रिपेयर कराया, रिपेयर कराए 800 में। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5500। तो ये हो गया मेरा सीपी। ठीक है, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस है मेरा 5800, यानी 55 में खरीदा, 58 में बेचा। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना, कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कभी भी निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इनटू में 100। ठीक है, एसपी कितना है? 5800 माइनस 5500 अपॉन में 5500 इंटू 100। तो यहाँ से आ गया 300 अपॉन में 5500 इंटू 100। ये कट गया, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया? 5/11%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/11% आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट परसेंट के लिए बस हमें याद रखना है एसपी माइनस सीपी। अगर लॉस परसेंट बोल दे तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। यानी उसने कोई एक पर्सन है जो 20 आर्टिकल्स खरीदता है, 20 आर्टिकल्स खरीदता है। तो जो जितने में वो खरीदता है 20 का आर्टिकल्स, तो उतने ही जो उसका सीपी है वो एक्स आर्टिकल्स यानी 20 खरीदता है और कुछ क्वांटिटी में आर्टिकल्स बेचता है। हो सकता है 12, 13, 14 इतने आर्टिकल्स बेचता है। तो जितना उसने खरीदा 20 आर्टिकल्स, उतने ही में वो एक्स आर्टिकल बेच रहा है। यानी सीपी ऑफ एक्स 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। और क्या बोल रखा है कि इफ द प्रॉफिट इज 25%, और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है जी एक्स आर्टिकल बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट मेरा 25% हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो लेट सपोज मान लीजिए, लेट ईच आर्टिकल कॉस्ट कितना है, मान लीजिए आप स्मॉल ए मान लिए, ईच आर्टिकल का कॉस्ट स्मॉल ए है। तो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, सीपी कितना आ गया? 20 इंटू ए, यही इक्वल हो जाएगा एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल के, एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल ऑफ एक्स आर्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल कितना हो जाएगा? ए इंटू एक्स। अगर एक आर्टिकल की प्राइस ए है और एक्स आर्टिकल है तो सीपी इतना आ गया। तो सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट मेरा कितना देखा है? 25% दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, 25%।
अब कुछ नहीं करना, हमें सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या आता है, पी परसेंट का एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ से आ गया 25%। एसपी, एसपी क्या हो गया, एसपी में एसपी जो है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल है, यानी 20 इंटू ए। देखिएगा ए कट जाएगा, तो ए का कोई मतलब नहीं है, हम ए नहीं भी लेते तो चल जाता, बट मैं हमको समझाने के लिए लिया। सीपी कितना है एक्स आर्टिकल का, ए एक्स अपॉन में सीपी ए एक्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 25 इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ए कॉमन आ गया यहाँ से, अपॉन में ए एक्स, तो यहाँ से ए कट गया इंटू 100। ठीक है, इसको आगे यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है मुझे। अब एक काम करिए, x को ऊपर ले आइए, 25 x इक्वल टू 20 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, ये आ गया 25 4 जा 100 हो गया, तो x इक्वल टू 20 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4। ठीक है, इस x को इधर प्लस में ले आइए, x 4x प्लस में x इज इक्वल टू 20 इंटू 4, तो 5x इक्वल टू 20 इंटू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू 4 बाय में 5, यहाँ से 4, x इक्वल टू 16। यानी हमें पता चल गया जो मेरे कितने यूनिट थे आर्टिकल, 16 यूनिट आर्टिकल हमने सेल किए। ठीक है, तो 16 आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन क्या रखा है, अगर सेलिंग प्राइस डबल किया जाए तो प्रॉफिट जो हो रहा है मेरा ट्रिपल हो जा रहा है। तो लेट्स सपोज सीपी मैंने माना एक्स है, एसपी वाई है। ठीक है, तो प्रॉफिट पहले कितना हो जाएगा, जब प्रॉफिट हो जाएगा सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू वाई माइनस एक्स। जब तक कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है तब तक वाई माइनस एक्स है। अब क्या बोल रखा है, जब सीपी में एसपी मेरा डबल हो गया, एसपी जो है डबल कर दिया गया, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, सीपी तो एक्स रहेगा, एसपी यानी मैं अब पहले जो 50 का बेचा था अब 100 का बेचूंगा, तो एसपी हो गया 2y हो गया। तो अब प्रॉफिट कितना आया, ये प्रॉफिट 1 हो गया, प्रॉफिट 2 कितना आया, एसपी माइनस सीपी, एसपी 2y माइनस एक्स P2। और क्या बोल रखा है, जो प्रॉफिट है ट्रिपल्स है, यानी P1 P2 में क्या रिलेशन है, P2 जो है 3 टाइम्स ऑफ P1 है। ठीक है, ये बोल रखा है, अब कुछ नहीं हमें वैल्यू पुट कर देनी है। P1 की वैल्यू 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ठीक है, बस कुछ नहीं यहाँ से सॉल्व करना है, 3y माइनस 3x इक्वल टू 2y माइनस एक्स। यहाँ से इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, 3y माइनस 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 3x, तो y इक्वल टू 2x आ गया यहाँ से। यानी मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ से प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस y है मेरा, कॉस्ट प्राइस x है, तो y कितना है 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। यानी प्रॉफिट जो है वो भी मेरा x है और कॉस्ट प्राइस भी x था। तो अब क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, P परसेंट प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है x है, CP भी x है इंटू 100। ठीक है, यानी 100% का प्रॉफिट हो गया।
देखिए अभी तो कर रहा हूँ मैं आपको फुल समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा लंबा स्तर जा रहा है। जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको काफ़ी हद तक आधा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ तक का प्रोसेस आप दिमाग में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जब मुझे बोल रखा है कि एसपी सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, सेलिंग प्राइस डबल किए, सेलिंग प्राइस डबल किए, कॉस्ट प्राइस सेम है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ओरिजिनल इनिशियल कितना है, वाई माइनस एक्स, सेलिंग प्राइस वाई एक्स, कॉस्ट प्राइस ये इसका 3 टाइम्स है। सिंपल, यहाँ तक तो दिमाग में हो गया, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से दिमाग में सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। प्रॉफिट जो दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट 320% दे रखा है। इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, सीपी जो है इंक्रीज हुआ कितना से, 25% से, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस है जो पहले था वो अभी भी उतना ही है। फाइंड, क्या करना है हमें, परसेंटेज द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस के, कितने सेलिंग प्राइस के उसके ऊपर, ठीक है, रेशियो में। हमें देखिए हम फाइंड करते हैं सीपी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के कितने रेशियो में है, कितने परसेंट में। ठीक है, तो वो निकालना है, तो हमें इस बार सीपी से ना डिवाइड करके एसपी से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सीपी बोल रखा है, परसेंट बता रखा है। लेट सपोज पहले मान लीजिए कि इनिशियल सीपी जो है, मैंने मान लिया, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर एक्स वाई लेंगे ना तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो। तो मैं मान लेता हूँ कि जो सीपी है मेरा 100 रुपीज़ है। ये देखिए अब मेरा कितना आसान हो गया। इनिशियल सीपी 100 रुपीज़, सीपी बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस बढ़ा, कितना हो गया, 25% इंक्रीज हुआ। तो 100 का 25% इंक्रीज होते हैं, तो माइंड में करिए कितना होगा, 125। 100 का 25% इंक्रीज करना है, यानी यहाँ से पता चल गया 25 ऐड होगा किसमें, 100 में, यानी 125 हो गया। ठीक है, तो सीपी मेरा हो गया 125 इंक्रीज होने के बाद। प्रॉफिट पहले बोल रखा है 320% है, तो प्रॉफिट 320% है। अब बताना है कि अब प्रॉफिट कितना हो। 320% का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, सीपी अगर 100 है और प्रॉफिट 320% है, यानी एसपी क्या हो जाएगा। एसपी का क्या फॉर्मूला बताया था, सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100। ठीक है, सीपी 100 है, 100 प्लस में 320 अपॉन 100, यानी एसपी आ गया 420। ठीक है, एसपी तो हमारे पता चल गया 420 है। पहले सीपी मेरा 100 था, एसपी 420 था। अब बोला है सीपी 125 होगा और एसपी रिमेन्स कांस्टेंट, एसपी जो होगा 420 होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी। एसपी है 420 माइनस सीपी 125, तो यहाँ से कितना आ गया 295। 295 आ गया मेरा प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट किसके रेशियो में, जो हमारा एसपी है इसके रिस्पेक्ट में निकालना है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट जो निकालना है किसके रेशियो में, एसपी के रेशियो में। तो पी कितना आया मेरा 295, 295 किसके रिस्पेक्ट में, 420 इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करने पे आता है 1475 अपॉन में 21%, यानी नियर अबाउट 70% के आसपास आता है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 70%। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि एसपी के रिस्पेक्ट में निकालिए, नहीं तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं सीपी के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। A vendor bought
टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, यानी वेंडर जो है 6 टॉफी खरीदता है कितने रुपीज में, 1 रुपीज में। हाउ मेनी ऑफ द रुपीज मस्ट बी ही सेल टू गेन 20%। अब कितना वो सेल करे टॉफी कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अगर वो 6 टॉफी 1 रुपए में बेचता है तो हाउ मेनी ऑफ दी रुपीज, कितने रुपए में वो बेचे ताकि उसे 20% गेन हो जाए। सिंपल है, हमें सीपी पता है, एसपी निकालना है। यानी एक टॉफी का कितना रेट हो गया, 1/6 रुपीज। अब हमें कितना क्वेश्चन में बोला कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, ये कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट, तो डायरेक्ट एसपी निकाल लेते हैं। एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन 100। सीपी है 1/6, 100 प्लस में 20 अपॉन में 100, यहाँ से आ गया 1/6, 120 अपॉन में 100। यहाँ से जो कट रहा है कट कर दीजिए, 0 से 0 गया, ये 2 आ गया, यानी 2/10 यानी 1/5, यानी एसपी आ गया मेरा 1/5, सेलिंग प्राइस आ गया 1/5। अब हमें बोला हुआ है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट है। तो जब एक टॉफी 1/5 का बिक रहा है तो अब 1 रुपए का मुझे बेचना है, तो इसको इधर ले आइए, 1 × 5 टॉफी कितने बिकेगी, 1 रुपए में बिकेगी। तो हमें कितना पता चल गया कि उसे बेचना है 5 टॉफी 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में, तब उसे हो जाएगा 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए अब क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे लॉजिक लगाना है, क्योंकि हमको ना ज़्यादा से आधा क्वेश्चन तो लॉजिक से सॉल्व करना है अपने माइंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।